देश की जंग अब सिर्फ हथियारों से नहीं, रणनीति से लड़ी जा रही है। सवाल ये है कि अगला हमला कब होगा। सवाल ये है कि किसकी अर्थव्यवस्था पहले झुकेगी। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास जारी तनाव के बीच अब तस्वीर और साफ हो चुकी है। अमेरिका सीधे युद्ध के रास्ते पर नहीं बल्कि आर्थिक दबाव के जरिए ईरान को घेरने की तैयारी में है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अधिकारियों को साफ निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ईरान के खिलाफ नाकेबंदी और सख्त कर दी जाए और जरूरत अगर पड़े तो इसे लंबा खींचने की तैयारी भी रखी जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाइट हाउस में हुई कई अहम बैठकों में, जिसमें सिचुएशन रूम की मीटिंग भी शामिल है, उसमें इसी रणनीति पर चर्चा हुई। ट्रंप के सामने 3 विकल्प थे: संघर्ष को और बढ़ाना, पूरी तरह पीछे हटना या फिर आर्थिक दबाव बढ़ाना। और उन्होंने तीसरा ऑप्शन चुना, यानी सीधे युद्ध से बचते हुए ईरान की अर्थव्यवस्था पर चोट करना ट्रंप ने जरूरी समझा। इस रणनीति का केंद्र तेल है, क्योंकि ईरान की अर्थव्यवस्था काफी हद तक तेल निर्यात पर निर्भर है। ऐसे में अगर उसके बंदरगाहों से जहाज की आवाजाही रोकी जाएगी तो सीधा सा असर उसके खजाने पर पड़ेगा। और यही वजह है कि अमेरिका अब समुद्री नाकेबंदी को अपना सबसे बड़ा हथियार बना रहा है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। ईरान भी पूरी तरह पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान अब एक नया प्रस्ताव तैयार कर रहा है, जिसे पाकिस्तान के रास्ते अमेरिका तक पहुंचाया जा सकता है। इस प्रस्ताव को लेकर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची अपने देश के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत कर रहे हैं। हालांकि ये प्रक्रिया धीमी बताई जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक ईरान की शर्तें भी साफ है। पहली शर्त है अमेरिका और इजराइल इस संघर्ष को खत्म करने की गारंटी दे। दूसरी शर्त है भविष्य में दोबारा हमले नहीं होंगे, इसका भरोसा दिया जाए। और तीसरी शर्त है समुद्री व्यापार पर लगी नाकेबंदी और होर्मुज जल डमरू मध्य में भविष्य पर ठोस समाधान निकाला जाए। यानी बातचीत की मेज पर आने से पहले ही दोनों पक्ष अपनी अपनी शर्तों के साथ खड़े हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये बातचीत आगे बढ़ेगी, क्योंकि जमीन पर हालात अब भी तनावपूर्ण हैं। ईरान के रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि देश अभी भी युद्ध जैसी स्थिति में है, सेना पूरी तरह अलर्ट पर है और अगर कोई नई कार्रवाई होती है तो उसका जवाब नए हथियारों और नए तरीकों से दिया जाएगा। दूसरी तरफ अमेरिका भी पूरी तरह स्थिति को परख रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसियां इस बात का आकलन कर रही हैं कि अगर अमेरिका एक तरफा जीत की घोषणा कर देता है तो ईरान की प्रतिक्रिया क्या होगी। यानी दोनों तरफ तैयारी जारी है, लेकिन भरोसा नहीं है। और इसी बीच सबसे अहम मुद्दा बना हुआ है होर्मुज, क्योंकि ये वही रास्ता है जहां से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल गुजरता है। अगर यहाँ तनाव बना रहता है तो असर सिर्फ ईरान या अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई और कीमतों पर इसका असर पड़ेगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर जल्द कोई समाधान नहीं निकाला गया तो ये सीज फायर ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। और अगर नाकेबंदी लंबी चली तो ये टकराव एक बार फिर खुली जंग में बदल सकता है। कुल मिलाकर ये सिर्फ 2 देशों का विवाद नहीं है, ये एक ऐसी रणनीतिक लड़ाई है जहां गोलियां कम चल रही हैं, लेकिन दांव बहुत बड़े हैं। तेल, अर्थव्यवस्था और वैश्विक संतुलन। और फिलहाल खेल पूरी तरह खुला है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका दबाव बढ़ा रहा है तो दूसरी तरफ ईरान झुकने से पहले अपनी शर्तें रख रहा है। अब देखना ये है कि अगला कदम बातचीत का होगा या फिर टकराव का।